एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध रिएक्शन के संबंध में क्या कहते हैं। क्योंकि हम बात बात पर रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट हम किसी गलत बात पर भी नहीं करते। कई बार तो हम सही बात भी हो तब भी रिएक्ट करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम रिएक्शन सिर्फ बाहर किसी अनजान किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं, उसकी बातों से करते हैं। हम अपने लोगों से, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे सदस्य हैं, घर के सदस्य हैं, हम उनके साथ भी रिएक्ट करते हैं, बात बात में रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन के संबंध में बुद्ध क्या कहते हैं? क्या बुद्ध ने इस संबंध में कोई उपदेश दिया है? इनका प्रश्न अच्छा है, क्योंकि मनुष्य की जो अब जिंदगी हो चुकी है, जिस तरह से वो जी रहा है, जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, वो बहुत ही रिएक्शन से भरा है। और बुद्ध आज से 2800 साल पहले मनुष्य को उसके रिएक्शन के संबंध में उपदेश दे चुके हैं। इससे यह पता चलता है कि मनुष्य मनुष्य ही है, चाहे वो 2800 साल पहले का हो या वो आज का हो। बल्कि आज तो रिएक्शन और ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि मनुष्य का मन और ज़्यादा चलाईमान हो चुका है, विज्ञान का विकास हो चुका है। बुद्ध ने कक चूपम सुत्त में यह वचन कहे हैं कि मनुष्य किस तरह से रिएक्शन करता है और उसके रिएक्शन के परिणाम क्या होते हैं, रिएक्शन क्यों नहीं करना चाहिए और रिएक्शन से कैसे बचा जा सकता है। बुद्ध ने भिक्षुओं को इस संबंध में उपदेश दिया। ककचुपम सुत्त में, मध्यम निकाय में यह बात स्पष्ट है। भिक्षुओं को कहा गया है क्योंकि एक साधारण आदमी की तो गति यह है कि वो तो बात बात पर रिएक्ट करता है। अपनी पत्नी से रिएक्ट करेगा, अपने बच्चों से रिएक्ट करेगा, बाजार में सामान खरीदने जाएगा, वहां रिएक्ट करेगा। वह बार बार रिएक्ट करता है, बार बार अपने को बचाना चाहता है, बार बार दूसरे की बातों को गलत समझता है। और बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध भिक्षुओं से कह रहे हैं, बुद्ध एक अभ्यासी से कह रहे हैं। यह भी फर्क समझना चाहिए कि बुद्ध अभ्यासी को कह रहे हैं। साधारण जन अगर उसको अपनी जिंदगी में उतारना चाहे तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध तो कहेंगे कि तुम अपने पथ पर चलते रहो, तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। कोई तुम पर थूक भी दे, कोई तुमको पत्थर भी मारे, तो तुम्हें उसकी तरफ देखना भी नहीं, अगर देखो तो प्यार से। एक साधारण व्यक्ति के समझ में यह बात नहीं आएगी और न वो इसको अपनी जिंदगी में उतारने के लिए इतनी हिम्मत कर सकता है। लेकिन बुद्ध भिक्षुओं को संदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कि 5 वचन पथ हैं, यानी बात कहने के तरीके हैं 5, जिनसे कि दूसरे तुमसे बात करते हैं, बोलते हैं। वो कौन से 5 वचन पथ हैं? बुद्ध कहते हैं कि काल से या अकाल से, दूसरा भूत यानी यथार्थ से या अभूत अयथार्थ से, तीसरा स्नेह से या कटुता से, चौथा सार्थकता से या निरर्थकता से, और 5वां मैत्रीपूर्ण चित्त से या द्वेषपूर्ण चित्त से। इन 5 तरीकों से एक व्यक्ति दूसरे से बात करता है। और बुद्ध क्या कहते हैं कि भिक्षुओं, चाहे दूसरे तुमसे काल से बात करें या अकाल से, भूत से बात करें यानी यथार्थ से बात करें या अयथार्थ से, स्नेह से बात करें या
कटुता से, सार्थकता से बात करें या निरर्थकता से, मैत्रीपूर्ण चित्त से करें या द्वेषपूर्ण चित्त से बात करें, तुम्हें क्या करना है भिक्षुओं? तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिए कि मैं अपने चित्त को विकार युक्त नहीं होने दूंगा और न दुर्वचन मुंह से निकालूंगा। मैत्री भाव से हितानुकंपी होकर बिहरूंगा, न कि द्वेषपूर्ण चित्त से। उस विरोधी व्यक्ति को भी मैत्रीपूर्ण चित्त से सुनूंगा और बिहरूंगा। उसको लक्ष्य करके सारे लोग को अप्रमाण मैत्रीपूर्ण चित्त से, अप्रमाद से, यानी होशपूर्वक सुनूंगा और बिहरूंगा। उसमें कोई द्रोह नहीं, उसमें कोई वैर नहीं, उसमें कोई अव्यापादिता नहीं, सिर्फ मैत्री। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिए। अब कितना मुश्किल है। जो व्यक्ति बेहोशी में है और हम सब बेहोशी में हैं, और हमारी बेहोशी सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। वो बेहोशी कोई भी देख सकता है और सामने वाला जिस पर यह सब कहा जा रहा है, भरा जा रहा है, वो व्यक्ति समझ रहा है, क्योंकि वो होश में है और हम बेहोश हैं। हम नहीं समझ पा रहे। कैसे? एक व्यक्ति जो साधारणतया अब होता है, एक व्यक्ति वही कृत्य करता है तो वह उसको गलत नहीं कहता, लेकिन जब उसके घर में और सदस्य वही कृत्य करते हैं तो वह उनको कहता है कि तुम गलत कर रहे हो। और वह भी उसकी उस समय की मानसिक स्थिति है। हो सकता है कि उसी बात पर वह थोड़ी देर बाद ही उनको गलत न कहे। एक व्यक्ति ऑफिस से आता है, ऑफिस में काम ज्यादा है, आज खाना नहीं खा पाया, या ऑफिस में किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, बॉस ने डांट दिया या और ज़्यादा काम दे दिया, या उसके काम को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, उसके काम से खुश नहीं हुआ। वह व्यक्ति घर आकर अपने बाल बच्चों से, अपनी स्त्री से झल्ला कर बात करता है, दुख से बात करता है, द्वेष से बात करता है, गुस्सा करता है। यथार्थपूर्ण तरीके से बात नहीं करता, अयथार्थपूर्ण तरीके से बात करता है। सार्थक नहीं, निरर्थक तरीके से बात करता है। और यह हम सब करते हैं। वह उसकी मानसिक स्थिति है। उस मानसिक स्थिति में वो यह सब कहता है। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि 5 वचन पथ हैं, बात कहने के मार्ग हैं, तरीके हैं, जिनसे कि दूसरे तुमसे बात करके बोलते हैं। अब कटुता पैदा हो जाती है जब वो घर में बिना किसी वजह के किसी दूसरे पर इन बातों को करता है। ऑफिस की बात को घर में करना सार्थक नहीं है, निरर्थक है। इससे क्या हल होगा? इसी तरह से किसी से कटुतापूर्ण, द्वेषपूर्ण तरीके से बात करना, द्वेषपूर्ण चित्त से बात करना, सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति ने वह कर दिया जो तुम नहीं कर पाए, जो तुम चाहते तो हो लेकिन अभी तुमसे हो नहीं पाया। तुम एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, एक घर खरीदना चाहते हो, बच्चों की शादी करना चाहते हो, दूसरे ने कर ली, तुम नहीं कर पाए।
अंदर एक द्वेष पूर्ण चित्त पैदा हो जाता है, जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि बेहोशी में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। बेहोशी में तो यही नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं ऑफिस से आया हूँ और मैं इस रास्ते में चलते हुए रेडी वाले से सामान खरीद रहा हूँ, इस पर क्यों झल्लाहट कर रहा हूँ। मैं ऑफिस से आया हूँ, ऑफिस में कुछ कहा सुनी हो गई, लेकिन घर में आकर पत्नी पर गुस्सा निकालना, और उन बातों पर जो बातें बिल्कुल निरर्थक हैं, और उन बातों पर जो तुम खुद ही करते हो। इस तरह मनुष्य बेहोशी में कृत्य करता है और फिर दुख भोगता है, कलह करता है, घर में कलेश हो जाता है। तो जो प्रश्न पूछा गया कि रिएक्शन क्यों हो रहा है, रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बेहोशी में हैं। रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने बुद्ध के इन 5 वचन पथ पर अपने को ढाला नहीं है, हम उस पर चले नहीं हैं, क्योंकि हम संसारी हैं। चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल का काम होगा, क्योंकि बुद्ध तो हमें ककचूपम सुत्त में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और वह बात कर रहे हैं जो शायद एक साधारण व्यक्ति के जीवन में कभी उतर भी ना पाए, क्योंकि साधारण व्यक्ति का जीवन और एक भिक्षु का जीवन, दोनों में बहुत अंतर होता है। भिक्षु अपनी पूरे जीवन को दांव पर लगा चुका है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि तुम कुलपुत्र हो, तुम घर छोड़कर आए हो, और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? निर्वाण। और अगर तुम घर छोड़कर आए हो, तुमने अपना पूरा जीवन छोड़ दिया है और तुम निर्वाण के पथ पर चल चुके हो, तो फिर तुम्हें इन बातों को अपने जीवन में उतारना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने चित्त को निर्मल न कर लो, जब तक तुम अपने चित्त को 24 घंटे देखने वाले न बनो, जब तक तुम होश में न रहो 24 घंटे, तब तक तुम एक भिक्षु के जीवन को निभा नहीं पाओगे। ये बहुत मुश्किल है, एक साधारण व्यक्ति के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए साधारण व्यक्ति का जीवन तो ऐसे ही बीतता है, वो हमेशा रिएक्शन में ही रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि मैत्रीपूर्ण चित्त क्या है, द्वेषपूर्ण चित्त क्या है। उसे पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात सार्थक है, कौन सी बात निरर्थक है। उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब यथार्थ में और कब अयथार्थ में बात कर रहा है। उसे पता ही नहीं चल पाता कि वह कब कटुता में है, कब स्नेह और मैत्री में है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे जैसे पृथ्वी। तुम अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे एक नदी। अब नदी, एक जली हुई लकड़ी से कोई व्यक्ति नदी को सुखाने की कोशिश करता हो तो कभी नहीं सुखा पाएगा, और नदी कोई रिएक्शन भी नहीं करती, क्योंकि वह यथार्थ नहीं है। नदी कोई रिएक्शन भी नहीं करती, क्योंकि नदी को तो कुछ करने की, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही इस तरह के कृत्य करता है। और मूर्ख से यह कहना कि तुम यह कभी नहीं कर पाओगे, यह भी आवश्यक नहीं। नदी तो गंभीर ही रहेगी, बहती ही रहेगी, वह अपने कृत्य करती ही रहेगी, वह कोई रिएक्शन नहीं करेगी, वह कोई समझाने की कोशिश भी नहीं करेगी। वह गंभीर है, वह अप्रमेय है। उसको जलती हुई लकड़ी से बुझाया नहीं जा सकता, उसे जलती हुई लकड़ी से सुखाया नहीं जा सकता। और यह मूर्ख व्यक्ति नाहक ही
ये कोशिश कर रहा है, ये व्यर्थ की कोशिश है। इसी तरह से हम व्यर्थ की कोशिश करते हैं, इसी तरह से हम व्यर्थ की बात में उलझे हुए होते हैं। और बुद्ध एक और उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी गंभीर है, अप्रमेय है। और अगर कोई व्यक्ति यह कहे कुदाली लेकर पृथ्वी को खोदे और कहे कि मैं इस पृथ्वी को खोद खोद कर अपृथ्वी कर दूंगा, मैं इसको नष्ट कर दूंगा, क्या कोई पृथ्वी को नष्ट कर सकता है कुदाली से खोदकर? पृथ्वी गंभीर है, अप्रमेय है, वो कोई रिएक्शन नहीं करती। कहने का अर्थ यह है कि जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति की मूर्खता दिखाई पड़े, जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति का द्वेषपूर्ण चित्त दिखाई पड़े, जब हमें दूसरे व्यक्ति की निरर्थकता दिखाई पड़े, दूसरे व्यक्ति की कटुता दिखाई पड़े, दूसरे व्यक्ति के इन 5 वचन पथ हमें जब दिखाई पड़े, तो अपने को गंभीर कर लेना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और अगर हम कर रहे हैं तो हमारा राग झलकता है, अगर हम कर रहे हैं तो हमारा द्वेष झलकता है, अगर हम कर रहे हैं तो हमारा स्नेह और मैत्रीपूर्ण चित्त नहीं झलक रहा, अगर हम कर रहे हैं तो हमारी निरर्थकता झलक रही है, सार्थकता नहीं झलक रही, हमारा यथार्थ नहीं झलक रहा, हमारा अयथार्थ झलक रहा है, अभूत झलक रहा है। इसलिए तो एक भिक्षु में और एक साधारण व्यक्ति में फर्क होता है, संसारी में फर्क होता है। और बुद्ध तो ककचूपम सुत्त में इतना ही नहीं कहते, इससे भी आगे कहते हैं। और बुद्ध जो कहते हैं वह तो एक भिक्षु के लिए कसौटी है। भिक्षु के जीवन को भिक्षु बनने की कसौटी है, वह निर्वाण तक पहुंचने की कसौटी भी है। वह क्या है? बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसने आरे को पकड़ा हुआ है, आरा होता है उसमें एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक तरफ दांत होते हैं, नुकीले दांत, और दोनों तरफ से उसको पकड़ने के लिए लकड़ी के मुट्ठे होते हैं, लकड़ी के हत्थे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आरा लेकर चीर भी डाले शरीर को, तो बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं जगना चाहिए, तुम्हारा मन द्वेष युक्त नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन अव्यापादिता से पल्लवित रहना चाहिए। और बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं ऐसा सीखना चाहिए कि मैं अपने चित्त को किसी भी प्रकार के द्वेष से मुक्त रखूंगा, चाहे यह व्यक्ति मेरे शरीर को अंग अंग को चीर ही क्यों न डाले, तब भी मेरा मन उसके प्रति द्वेष से नहीं भरेगा, किसी भी प्रकार के रंज से नहीं भरेगा। यह जो बुद्ध कह रहे हैं, यह बात सभी बुद्धों ने कही है कि इतना भी मन में कटुता नहीं रहनी चाहिए। और यही
पूरी तैयारी है एक भिक्षु बनने की, पूरे जीवन को लगा देने की। यही तैयारी है और यही पूरे भिक्षु के जीवन की परीक्षा है कि जब वो निर्वाण तक पहुंचता है तब वो किसी भी प्रकार के रिएक्शन से, किसी भी प्रकार की कटुता से, किसी भी प्रकार की अमैत्री से, किसी भी प्रकार की निरर्थकता से, किसी भी प्रकार की अयथार्थता से मुक्त हो जाता है। वह शून्य में विराजमान हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का रंज नहीं होता, किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता। इसलिए बुद्ध भिक्षुओं से यह कह रहे हैं, क्योंकि भिक्षु तो अपने जीवन को, अपने कुल को, अपने घर को छोड़कर भी हटता है। लेकिन क्योंकि बुद्ध मध्य मार्ग का हवाला भी देते हैं, तो एक गृहस्थी को, एक संसारी को, जो बुद्ध के जीवन को जीना चाहता है, जो बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहता है, बुद्ध के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहता है, उसको भी यह अभ्यास करना ही होगा कि वह किसी भी प्रकार के रिएक्शन से अपने को मुक्त रखे। वह होशपूर्वक जीवन जिए और देखता रहे कहाँ रिएक्शन हो रहा है। हम सब रिएक्ट करते हैं और बुद्ध तो रिएक्शन के संबंध में हमें एक कथा भी सुनाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक स्त्री जो कि पूरे अपने नगर में, अपने शहर में विख्यात थी इस बात के लिए कि यह किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करती। वह बहुत ही शांत, सुशील और अच्छी महिला है। उसका नाम वैदेहिका था। वैदेहिका की कीर्ति इस तरह से फैली हुई थी, मंगल कीर्ति, कि वैदेहिका एक ऐसी गृहपत्नी है, एक ऐसी स्त्री है जो निष्कलह रहती है, जो शांत रहती है, गंभीर रहती है, स्थिर रहती है। एक बार वैदेहिका की एक दासी थी, उसका नाम काली था। उसके मन में यह हुआ कि मेरी जो स्वामिनी है, मेरी जो उसको बहुत अच्छी दृष्टि से सब जगह देखा जाता है, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं सभी। तो उसे लगा कि जरा देखें तो सही कि इसके अंदर क्रोध है भी या नहीं, या यह क्रोध अंदर रखती है लेकिन कभी व्यक्त नहीं करती। क्योंकि वह सभी काम को अच्छी तरह से करती थी, जो दासी थी, काली नाम की दासी। इसलिए उसे लगा कि यह तो अपने सभी काम अच्छे तरह से, मैं अपने सभी काम को अच्छी तरह से करती हूँ, इसलिए शायद यह मुझ पर क्रोध नहीं करती, इसलिए शायद इसकी मंगल कीर्ति सब जगह फैली हुई है। फिर उसके मन में आया कि क्यों न मैं देखूं एक बार। तो उसने यह सोचा कि मैं अब इसकी परीक्षा लेती हूँ। उसने कहा कि आज मैं सुबह सुबह नहीं उठूंगी, दिन में उठूंगी, फिर देखती हूँ कि दिन में उठने पर यह किस तरह का रिएक्शन करती है। वो दिन चढ़ने पर उठी। जब दिन चढ़ने पर उठी तो वैदेहिका ने कहा कि तुम अब उठ रही हो काली, दिन चढ़ गया है और तुम अब उठ रही हो, तुम्हें इतना भी नहीं हुआ कि सुबह उठकर सारे काम करने चाहिए। तो उसने कहा कि आज मुझसे गलती हो गई। तो इस बात से
वह वैदेहिका खुश तो नहीं थी, असंतुष्ट हुई, कुपित हुई, लेकिन कुछ कहा नहीं। क्रोध को देखा तो सही काली ने, लेकिन क्रोध विद्यमान नहीं था, बाहर नहीं निकला, फूटा नहीं। इसलिए काली को लगा, यानी दासी को लगा कि कल को फिर इसका एक और वो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरे दिन भी काली ने यही किया। वो दिन चढ़ कर उठी, और दिन चढ़कर उठी तो देखा कि वैदेहिका तो कुपित है, असंतुष्ट है, और भौं में टेढ़ी कर कर उसने कुछ बोला, कटु वचन बोला। तो कालिदासी को यह हुआ कि इसके अंदर क्रोध तो है, लेकिन यह इस क्रोध को अभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर रही है, और इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तीसरे दिन भी यही हुआ। काली ने फिर टाइम पर नहीं उठी, और वैदेहिका ने कहा कि तुम आज फिर दिन चढ़कर उठी हो। वैदेहिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कालिदासी को घर के दरवाजे से धक्का मार दिया और उसका सर फूट गया, और चिल्ला कर कहा कि तुम चलो, छोड़ो, अब तुमसे काम नहीं करवाएंगे, तुम जाओ जहां तुम्हें जाना है। जब उसका सर फोड़ दिया तो वैदेहिका की यह चर्चा, वैदेहिका का यह कृत्य सारे शहर में, सारे नगर में फैल गया। सब जगह वैदेहिका के बारे में चर्चा होने लगी कि वैदेहिका ने अपनी दासी का सर फोड़ दिया। यह तो बहुत ही दुष्ट औरत है। तो जब इस तरह की अपकीर्ति फैलने लगी कि धिक्कार है ऐसी गृहपत्नी को, धिक्कार है वैदेहिका को, जिसने एक दासी के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। तो वैदेहिका की यह कहानी से स्पष्ट होता है जो बुद्ध बताना चाह रहे हैं भिक्षुओं को, कि भिक्षुओं, एक व्यक्ति बाहर क्रोध दिखाता नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्रोध होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमें लगता है कि यह व्यक्ति क्रोधी नहीं है, यह व्यक्ति शांत है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब सब कुछ ठीक नहीं चलता, तब उसकी असली परीक्षा होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ककचूपम सुत्त में कि हमें अपने होश को जगा कर रखना चाहिए, और अपने अंदर, अपने चित्त को, अपने मन को देखते रहना चाहिए कि इसमें अभी क्या कुछ लगा है। यह जैसा है वैसा है नहीं, यह तो सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब जैसा वो चाहता है वैसा नहीं होता। असली परीक्षा तो तब होती है जब वह अपने वचनों को नियंत्रित नहीं रख पाता, उसके अंदर से सुवच चले जाते हैं। असली परीक्षा तो तब होती है जब उसको भोजन नहीं मिलता, चीवर नहीं मिलता, पिंडपात नहीं मिलता, यानी खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, रहने के लिए जगह नहीं मिलती। तब पता चलता है कि एक मनुष्य के अंदर, मन में किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से उसके रिएक्शन आ रहे हैं। तो यह जो ककचूपम सुत्त है, यह कहा तो भिक्षुओं के लिए गया है, क्योंकि भिक्षु के जीवन में अपने मन को नियंत्रित करने के अलावा, निर्वाण तक पहुंचने के अलावा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। लेकिन जो गृहस्थ है
उसको भी सीखना चाहिए, उसको भी यह बातें अपने अंदर बैठा कर रखनी चाहिए। नमो बुद्धाय।